हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब। आज है थर्सडे और ये सुबह सवेरे का टाइम है। नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब जाऊंगी बच्चों के लिए लंच बनाने। हस्बैंड मेरे अभी तक नमाज़ कंप्लीट कर रहे थे तो मैं उनके लिए लंच बनाऊंगी। आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी होने वाला है क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ न्याज की, जो कि कल है हमारे घर पे। तो इसलिए मैं थोड़ी पैनिक भी हूँ आज लेकिन इंशाल्लाह सारा टाइम पे मैनेज हो जाएगा। तो अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। बेटे के लिए मैं आज बनाऊंगी बीफ जायरा और बेटी के लिए बनाऊंगी चिकन पैटीज़। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, सुबह के 7 बजने वाले हैं और ठंड है कि अभी तक बिल्कुल कम नहीं हुई। तो ये है बीफ जैरो जो हम यहाँ हलाल पाकिस्तानी स्टोर से लेते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, कुक भी मिलता है और अनकुक भी। तो हम प्रेफर करते हैं अनकुक क्योंकि वो फिर ख़ुद बनाएं तो उस वक्त बिल्कुल फ़्रेश और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हैं चिकन पैटीज़ जो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी। आज मैं बेटी को छोड़ने नहीं जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वही दोनों को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। तो इसलिए बस मैंने उनका लंच तैयार किया और फिर उनको स्कूल भेज के बस मैं सारा जो है फिर न्याज का काम स्टार्ट कर लूँगी। तो बच्चे खैर से स्कूल जा रहे हैं। आज भी जो है सुबह थोड़ी थोड़ी फ्लरीज हो रही थी और काफ़ी ठंडा था। सो अभी मैं बस बच्चों को खुदाफिज करने लगी थी। और ये चिकन है जो मुझे आज के लिए बनाना है, आई मीन कल के लिए बनाना है। तो अभी मैं सबसे पहले चने भिगोऊंगी यहाँ पे ताकि वो थोड़े जो है राइस हो जाएं, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो अभी बस मैं वही खोल रही थी पैकेट और इसको आधे मैं भिगो दूँगी और आधे आधे जो है वो मैं जार में रख दूँगी जहाँ पे पेंट्री में। तो इनको बस मैं एक दो पानी से निकाल लूँगी और बाकी जो है उसके बाद मैं इनको सोक कर दूँगी। पहले मैं कैन वाले चने लेती थी शुरू में, लेकिन फिर उनमें से मुझे जो है ना मज़ा नहीं आता था क्योंकि वो इतने टेंडर भी नहीं होते थे और फिर ख़ुद से फिर से बॉईल करो, उनको सॉफ़्ट करो। तो इससे अच्छा है कि मैं रॉ ही ले लूँ और फिर वो थोड़े चीपर भी पड़ते हैं। तो अब बस मैं यही करती हूँ कि कच्चे चने लेती हूँ और उनको ख़ुद भिगो देती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा ऐड कर लिया ताकि उससे वो थोड़े राइस हो जाए। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए मैं इनको सोक कर दूँगी। बाकी जो बच गए हैं वो यहाँ पे मैं कंटेनर में डाल दूँगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो बेयर विथ मी। इसमें मैं सूजी ऐड कर दूँगी, आई मीन बॉक्स में डाल के, और वो भी रख दूँगी पेंट्री में। जब भी ग्रोसरी आती है मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ वो अपनी जगह पे रख दूँ। तो यहाँ पे चने सोक करने के बाद मैंने बना ली अपने लिए चाय, और यूजुअली मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती। मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स देखेंगे तो वो हैरान भी होंगे कि आज मैं चाय कैसे पी रही हूँ, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द था और काम भी ज़्यादा था, इसलिए आज मैंने चाय पी ली।
तो जनाब ये है वो पैकेज जो कि कल आया था और आज हम इसको बना रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड एक्चुअली, क्योंकि ये जो है फिक्सिंग का काम वही करते हैं। तो ये है क्लोज़ेट जो कि पोर्टेबल क्लोज़ेट होते हैं ज़िपर के साथ। वो मैंने मंगवाया था क्योंकि हमारे रूम में जो क्लोज़ेट है वो इनफ स्पेस नहीं थी उसमें, इसलिए फिर ये मैंने ऑर्डर किया अमेज़ॉन से और वो अब हम अपने रूम में रखेंगे, जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखूँगी। तो ये बेडरूम है हमारा और ये जो सामने कॉर्नर है, यहाँ से अब मैं ये सारे जो शेल्व्स वगैरह लगे हुए हैं इनको मैं यहाँ से हटाऊँगी। ये इस एरिया पे ये अब मैं सारे मूव करूँगी और फिर इस कॉर्नर में मैं रखूँगी ये क्लोज़ेट। और ये बन चुका है, बस इस पे जो है अभी हम ऊपर से बुरखा चढ़ाएंगे जो इसका कवर है वो इस पे चढ़ा के, और ये मैंने रख दिया रूम में। बहुत ही अच्छी स्टोरेज है इसमें, नीचे 3 इसके ड्रॉर्स हैं और अंदर भी इसके लाइक हैंगिंग सेक्शन है, और इसके ऊपर भी एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैंने स्कार्फ्स वगैरह रखे। तो इंशाल्लाह वो फिर कभी आपके साथ सेट दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। बट सो फार इट लुक्स रियली गुड और स्पेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो 2-2.5 घंटे तकरीबन गुज़र चुके हैं और चने भी काफ़ी राइस भी हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब मैं इनको इंस्टापॉट में अबाउट 30 मिनट्स के लिए चढ़ा दूँगी ताकि ये बिल्कुल रेडी हो जाए। टेन कप्स मैंने इसमें ऐड किए थे और 30 मिनट्स के लिए मैं इसको प्रेशर के लिए रख दूँगी विथ सॉल्ट। चलो जी, यहाँ पे हमारा प्रेशर कुकर जो है इंस्टापॉट वो हो गया डन, और हम इसको का प्रेशर रिलीज़ करेंगे। मेक श्योर आप जब भी इसमें बना रहे हैं इंस्टापॉट में तो इसका ख्याल रखें कि प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये जो सिल्वर बटन है ये बिल्कुल नीचे हो जाए और कंप्लीटली इसका जो है एयर वो निकल जाए, उसके बाद आप इसको खोलें। बिस्मिल्लाह। बस अब मैं चेक करूँगी कि अगर ये सॉफ़्ट हो गए हैं, और ये बहुत ही सॉफ़्ट हो गए थे, और इनका मैं वाटर ड्रेन करके रख दूँगी ताकि फिर ये ज़्यादा सॉफ़्ट ना हो जाए एक्स्ट्रा। तकरीबन रात के 8 बजे हैं और मुझे याद आया कि दूध तो हमने लिया ही नहीं था तो मैं जल्दी से भागी टारगेट और वहाँ से दूध लेकर आऊँगी ताकि मैं खीर चढ़ाऊँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है और वो ज़ाहिर है सबसे पहले बनानी होती है। तो अब मैं फटाफट यहाँ से जाके और दूध ले आऊँगी। कुछ मुझे रिटर्न करना था, पहले मैं वो किया, और टारगेट बुल्सआई सेक्शन जो है वो तो बिल्कुल इरिसिस्टिबल है। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक क्विक स्टॉप किया और बस देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। बहुत ही क्यूट किचन ऑर्गेनाइज़र्स थे यहाँ पे, और वैलेंटाइंस डे की भी काफ़ी क्यूट चीज़ें आई हुई थी। तो इनमें कभी कभी बहुत काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं, इसलिए बस ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और मैं थोड़ा यहाँ पे देखने लगी। तो अब जा रही हूँ मैं आगे, और फ्रिज सेक्शन से मैं लूँगी दूध का गैलन और फिर भागूंगी घर ताकि जल्दी से मैं खीर बना लूँ।
तो यहाँ से दूध मैंने ले लिया और अब फ़ौरन जाके चेकआउट करूँगी। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वापस घर जा रही हूँ और घर आते ही पहले मैंने चेंज किया स्टोव का फ़ॉइल, क्योंकि अगर फ़ॉइल ना लगाऊं तो नीचे से ओवन बहुत ही गंदा और ग्रीसी हो जाता है। तो अभी मैंने फ़ॉइल हटा के पहले इसको साफ़ किया, पूरा इसको मैंने क्लीन करके उसके बाद फिर मैं इस पे चढ़ाऊँगी क्लीन नया फ़ॉइल। और ये है जनाब न्यू लुक विद द न्यू फॉयल। और अब यहाँ पे खीर का टाइम आ गया है, तो सबसे पहले मैं देगचे में दूध डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। जब तक ये थिक होगा उस वक्त तक और छोटे मोटे काम, जैसे कि मैंने सबसे पहले गर्म पानी में बादाम रखे सोक करने के लिए ताकि वो ईज़िली पील हो जाएं। और ये है थोड़ी सूजी जिसको मैं सोक करके रखूँगी, क्योंकि ये भी मुझे खीर में ऐड करनी है। शुगर डाल के दूध को मैंने फिर से बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी तक वो इट्स नॉट थिक इनफ टू ऐड सूजी और एनीथिंग एल्स। तो अभी बस इसको हम मीठा करेंगे और वेट करेंगे कि जब तक ये बॉईल हो जाए। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे इलायची भी पील कर रही थी खीर में डालने के लिए। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से पास्ता, जो कि ब्रोकन मिलते हैं देसी स्टोर्स पे। तो ये खीर को और भी ज़्यादा टेस्टी कर देते हैं और थिक भी इससे अच्छी हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना हम फास्ट फॉरवर्ड में ये वीडियो बनाते हैं, आई विश के काम भी इतना फास्ट फॉरवर्ड हो जाए फॉर रियल के इतना टाइम ना लगे, क्योंकि खीर बनने में मुझे तकरीबन लाइक 2 घंटे लग गए थे। मैंने 10 बजे चढ़ाई थी और मुझे 12:15 बज गए थे रात के। तो खीर जब तक बन रही है, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ मीठी टिक्कियों की। और पहले मैंने इलायची का पाउडर बनाया और फिर यहाँ पे मैं पानी में चीनी ऐड करके उसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। थिक नहीं करना है हमें, बस इतना करना है कि वो चीनी उसमें घुल जाए। और ये है ऑल पर्पज़ फ्लावर, उसमें मैंने थोड़ी सी सूजी ऐड की और इलायची का पाउडर मिक्स किया। पानी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया था, शुगर उसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई। तो अब मैं इसको भी यहाँ से उतार दूँगी स्टोव से। और ये तैयार हो रहा है डो कुकीज़ के लिए, आई मीन टिक्कियों के लिए। इसमें मैंने देसी घी ऐड किया और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें गरम पानी भी ऐड करती जाऊंगी, जो कि चीनी वाला बनाया था। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है ताकि वो एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि इसको हमें काफ़ी लाइक सख्त रखना है आटे को। इसलिए ऑयल, आई मीन घी और पानी जो है वो उसको साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। और इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा जीरा भी, तो उससे जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो डो यहाँ पे हो गया रेडी और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से घी लगा के और क्लिंग रैप के साथ थोड़ी देर रख दूँगी, तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि आटा और सूजी जो है वो बिल्कुल अच्छे से घुल मिल जाए। तो जनाब अब मैं बना रही हूँ टिक्कियाँ और इनका वेट करते करते जब तक आटा राइज़ हो और खीर तैयार हो। तकरीबन मुझे यहाँ पे रात का 1:30 बज चुका था। और बच्चे तो ऑफ कोर्स बहुत टाइम पे सो गए, लेकिन मेरी बड़ी बेटी, मेरे हस्बैंड और मैं, हम बैठे हुए थे। जो छोटे छोटे काम होते हैं, डिशेस निकालना, सेटिंग वगैरह, वो सारे कर रहे थे और मैं यहाँ पे टिक्कियाँ बना रही थी। तो कुकी कटर मेरा पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया, टाइम पे नहीं मिल रहा था, तो मैंने यूज़ किया सॉस
जो जिसमें सॉस सर्विंग बोल ये छोटा सा है, तो इससे मैंने जो है टिक्कियाँ काट ली थी। सबसे जो स्ट्रेस वाला काम होता है ना, वो टिक्कियाँ ही बनाना होता है कि अल्लाह करे कि अच्छी बन जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनी थी। बहुत सारी रेसिपीज़ में देखती रहती हूँ, लेकिन एट दी एंड मैं बस जो ख़ुद को समझ आता है वही करती हूँ। और मेजरमेंट्स मुझे आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आता, बस मैं अपने दिमाग से ही बनाती हूँ। तो इसलिए जितना मुझे ठीक लगता है मैंने उतना ऑल पर्पस फ्लावर लिया और उसमें मैंने अपने ही हिसाब से सूजी ऐड की। और माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट टिक्कियाँ बनी थी। और जिसने खाई वो यही कह रहा था कि बहुत अच्छी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे घी को चेक करने के लिए पहले मैंने थोड़ा सा पीस उसमें डाला था और घी बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पे था। और इसमें अब मैंने ये टिक्कियाँ बनाई और बस उनको निकालती पहले तो मैं रखती जाऊंगी एक बास्केट में, ताकि उनका जो है ऑयल वो सही से ड्रेन हो जाए और ठंडी हो जाए। जब तक ये टिक्कियाँ बन रही थी उसके बीच ही मैंने खीर को भी डिश में सर्व कर दिया था। और अब इन पे बिल्कुल इन दी एंड मैं टिक्कियों पे शुगर पाउडर ऊपर डाल रही थी। और अब बज गए थे रात के 2:30। तो अब मैं जाके सोऊंगी, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में। और कल आपको मैं दिखाऊंगी कि और क्या क्या मैंने बनाया और नज़र कैसे सर्व हुई। तो आप अपना ख़्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल का व्लॉग देखना नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज़।